नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार, संसाधन अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल। एक बार फिर से आज मैं आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई वीडियो में हमने दिव्यांग बच्चों से संबंधित किन किन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है पढ़ाते समय तथा उनमें आने वाली समस्याओं को कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, इन वीडियोस के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज का नया टॉपिक हम दिव्यांग बच्चों में आने वाली व्यवहार से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आमतौर पर देखने में आया है कि सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों में व्यवहार की बहुत कुछ हद तक कमी पाई जाती है। इन बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा विभिन्न होता है। ये बच्चे अपने व्यवहार के कारण अपने आसपास के वातावरण, समाज, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं अपने आप को समायोजित करने में उनको बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह से व्यवहार है जो उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनको व्यवहार को दो तरीके से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। पहला है कौशल व्यवहार और दूसरा है समस्यात्मक व्यवहार। साथियों, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, या फिर कहें कि कोई भी हम वस्तु लेके चल सकते हैं, उसका फ़ायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। इसी तरह जो हमारा दैनिक जीवन में होने वाला व्यवहार है या फिर हमारा आसपास के वातावरण में समायोजित होने वाला व्यवहार है, वह भी दो तरह का हो सकता है या वह भी दो तरह का है। पहला है कौशल व्यवहार और दूसरा है समस्यात्मक व्यवहार। कौशल व्यवहार को हम स्किल बिहेवियर भी कह सकते हैं और समस्यात्मक व्यवहार है वह जो हमारा अनडिजायरेबल व्यवहार है। मीन्स मतलब जो समाज को एक्सेप्टेबल ना हो, समाज को स्वीकार ना हो, वह है हमारा समस्यात्मक व्यवहार। पहला कौशल व्यवहार, वह व्यवहार जो उस बच्चे को, उस दिव्यांग बच्चे को आसपास के वातावरण में समायोजित होने में मदद करता हो, वो होता है कौशल व्यवहार। जैसे कौशल व्यवहार का कुछ मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, स्वयं से कपड़े पहनना, चलना फिरना, जो जितनी भी एडीएल की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ब्रश करना, जितनी भी अपनी एडीएल की एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटी कौशल व्यवहार के अंतर्गत आती है। साथियों, दूसरा हमारा व्यवहार आता है समस्यात्मक व्यवहार, मीन्स प्रॉब्लम बिहेवियर। वह व्यवहार जो दैनिक जीवन की वह सभी गतिविधियां और व्यवहार जो कि हमें अपने आसपास के वातावरण में समायोजित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन सभी व्यवहारों को हम समस्यात्मक व्यवहार की श्रेणी में डालते हैं। जैसे बच्चा बार बार तोड़ फोड़ कर देता है या फिर तोड़ फोड़ वाला व्यवहार करना। बच्चे को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, या किसी आवाज़ से प्रॉब्लम है, या फिर किसी भीड़ भड़क्के से प्रॉब्लम है, उसको देख करके वो चिल्लाना
या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, नाखून से खरोंच कर लेना, ये सारे समस्यात्मक व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। इस व्यवहार के अंतर्गत बच्चा अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सामाजिक रूप से ये अस्वीकृत व्यवहार होते हैं, क्योंकि इन व्यवहारों को समाज कभी स्वीकार नहीं करता है, और ऐसे व्यवहार जो आयु के अनुरूप ना हो वो भी समस्यात्मक व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। साथियों, जब भी हम बच्चे को व्यवहार के बारे में सिखाते हैं या फिर व्यवहार के बारे में बताते हैं, एक तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी तकनीक जिसका हम उसके साथ साथ में उपयोग करते हैं, वो आती है हमारी पुरस्कार विधि। पुरस्कार विधि के माध्यम से हम बच्चे को कौशल व्यवहार भी सिखा सकते हैं और समस्यात्मक व्यवहार को भी हम कम कर सकते हैं। साथियों, रीइंफोर्समेंट समस्यात्मक विधि क्या है और कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। पहले हम लेते हैं कि आखिर ये पुरस्कार क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कब कब दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है। पुनर्बलन होता है वो क्या है? आसपास की दो घटनाओं, प्रतिक्रिया और उद्दीपक के बीच में संबंध का वर्णन करता है। इस संबंध को पुनर्बलन तभी कहा जाएगा जब परिणाम के फलस्वरूप प्रतिक्रिया बढ़ती है। जितना हमने बच्चे से एक्सेप्टेशंस की हैं, मीन्स उससे प्रतिक्रिया की है, यदि इतना परिणाम निकल के आएगा, यदि बच्चा ऐसा रेस्पॉन्स देगा तो हम उसको ये उद्दीपक देंगे या फिर ये उसको रिवार्ड देंगे, ये उसको पुनर्बलन देंगे। जब परिणाम के फलस्वरूप प्रतिक्रिया बढ़ती है या व्यवहार की गति बनी रहती है तो हम पुनर्बलन का उपयोग करते हैं। पुनर्बलन का प्रयोग हम किसी कार्यक्रम बनाने में या फिर उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में तथा व्यवहार को चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग कब कब किया जाता है? या तो बच्चे को कोई नया व्यवहार सिखाना हो या फिर जो बच्चे ने व्यवहार सीख रखा है उसको बनाए रखने के लिए भी हम इस व्यवहार को यूज में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब आगे आपको बताएंगे कि व्यवहार कितने तरह का होता है, कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसको कब देना चाहिए। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में पुरस्कार के प्रकारों में पहला आता है सकारात्मक पुरस्कार और दूसरा है नकारात्मक पुरस्कार। सकारात्मक पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिक्रिया के तुरंत बाद दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। जैसे बच्चे से हमने 1 से 10 तक गिनती लिखने को बोला, बेटा 1 से 10 तक गिनती लिखिए। बच्चे ने बिना किसी प्रॉम्प्ट के, बिना किसी सहायता के, और बच्चे ने 1 से 10 तक गिनती लिख करके दिखा दिया, तो हमें उसको तुरंत बाद वो रिवार्ड देना है, तुरंत बाद वो पुरस्कार देना है, जो भविष्य में उस प्रतिक्रिया को, उस होने वाली प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया को दोबारा होने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके 3 चरण होते हैं: प्रतिक्रिया को बढ़ाना और पुरस्कार भेंट करना और या फिर पुरस्कार आश्रित होना। साथियों, इसी कड़ी में दूसरा इसका टाइप्स आता है नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुरस्कार। नकारात्मक पुरस्कार होता है वह विमुखी होता है, मीन्स जो समाज को अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगने वाला व्यवहार या अच्छा ना लगने वाला पुरस्कार। उद्दीपक को हटाने के तुरंत बाद होने वाली प्रतिक्रिया पर आश्रित होता है।
जैसे बच्चे ने कोई ऐसा एक्टिविटी की जो समाज को भी स्वीकृत ना हो, हमको भी स्वीकृत ना हो, मीन्स ऐसा व्यवहार जो अच्छा ना लगने वाला व्यवहार हो, उसको हटाने के लिए जो भी पुरस्कार दिया जाता है वो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। इन पुरस्कारों की श्रेणियों में भी कुछ ऐसे इसके प्रकार हैं, जैसे पहला आता है प्राथमिक पुरस्कार और दूसरा है द्वितीयक पुरस्कार। प्राथमिक पुरस्कार वह होते हैं जो व्यक्ति के लिए जीवनदायी महत्व रखते हैं, उन्हें सिखाया नहीं जाता है, वह पुरस्कार अर्जित हुए होते हैं, मीन्स वो पहले से सीखे हुए होते हैं। प्राथमिक पुरस्कारों में मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूं, जैसे कुछ खाने पीने योग्य चीज़ें होती हैं, पीने वाली चीज़ें, चाय हो गया, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। खाने में फल हो गया, फ्रूट्स, फल हो गए, और कोई ऐसा जो बच्चे को पसंद आता हो, ऐसा कोई दूसरा फल भी हो सकता है। प्राइमरी रिवार्ड के अंतर्गत बच्चे को एक नए कौशल के बारे में बताया जाता है। नए कौशल को सिखाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उस रिवार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चा धीरे धीरे उस पर निर्भर होता है। निर्भरता को कम करते हुए उसको फिर क्या है, सेकेंडरी रिवार्ड की तरफ ले जाया जाता है, द्वितीय पुरस्कार की तरफ ले जाया जाता है। द्वितीय पुरस्कार वे होते हैं जिनके अपने आप में व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब उस पुरस्कार को प्राइमरी पुरस्कार के साथ संबंधित कर दिया जाता है तो वह उद्दीपक या वह क्रिया बच्चे के लिए पुरस्कार के रूप में कार्य करती है। जैसे खिलौना खरीदने के लिए पैसा, या फिर कोई खाने योग्य वस्तु खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें खरीदना, उसके लिए पैसा। और इसके कुछ और भी टाइप्स हैं सेकेंडरी रिवार्ड्स के, द्वितीयक पुरस्कार के। इसमें आपका हो गया मटेरियल रिवार्ड, दूसरा है सामाजिक पुरस्कार, तीसरा एक कोई एक्टिविटी रिवार्ड भी ले सकते हैं हमें, जैसे बच्चे को कोई खेल कराना है या फिर कोई भी एक्टिविटी में भाग दिलवाना है बच्चे को, वो सारे रिवार्ड इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है टोकन रिवार्ड। इन रिवार्ड्स का अपने आप में तो कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अब जब हम देखते हैं सामाजिक स्तर से तो इन रिवार्ड्स का अपने आप में बहुत महत्व होता है। फिर आता है एक प्रिविलेज रिवार्ड, मीन्स ऐसे रिवार्ड, ऐसे पुरस्कार जिनका कोई विशेष अधिकार होता है, जैसे कोई शील्ड हो गया, जैसे कोई टोकन हो गया या फिर कोई शील्ड हो गया, अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्तर से देखेंगे तो उनका कोई ना कोई एक बहुत विशेष अधिकार है। ऐसे पुरस्कार जो बच्चे को पसंद आते हों, उन सामग्रियों में जैसे कोई गेंद हो गया, पेंसिल हो गई, पेन भी हो सकता है, ये सारे उसको पसंद आने वाले रिवार्ड भी हो सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर से हम दोबारा उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।